डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो जिनका मैथमेटिक्स का पेपर है उनके लिए एआई से पेपर प्रिडिक्ट करवा लिया मैंने। तो आए शुरू करते हैं इसको। जिस तरह पहले पेपरों में एआई ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें बताई थी और जो ये बताता था काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आता था, 58% आ जाता है। तो इसमें भी इंशाल्लाह आ जाएगा। तो शुरू करते हैं ज़रा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज वाला और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर 3 4 और फिर लॉन्ग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले ये एमसीक्यूज की स्कीम है। हर चैप्टरों में से इतने इतने एमसीक्यूज आने हैं और यही क्वेश्चन नंबर 2 की स्कीम है। चैप्टर नंबर 1 में से 4 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 8 में से चैप्टर नंबर 2 में से 8 क्वेश्चन आने हैं। 12 में से 8 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने होंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं जरा एमसीक्यूज। तो 20 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन इज, तो इसका आंसर होगा एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन 1। मतलब के सी वाला जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज, तो ऑप्शन डी नीदर इवन नॉर ऑड। ये साथ में एक्सप्लेनेशन दी हुई है नीचे, ये आप लोग खुद ही पढ़ें, ठीक है। इस तरह लंबा हो जाएगा काम। बोल डी बाई डी एक्स वाई की पावर एन, तो इसकी हम लोगों ने क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव आप लोगों को पता है ये वाली चीज इधर आ जाती है और यहाँ पे -1 हो जाती है। एन ऑफ वाई इंटू एन वाई की पावर n-1 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसी तरह इसकी भी वही डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा x इंटू 3 की पावर x माइनस, नहीं, ये वो वाली जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या है हमारे पास, ए की पावर एक्स वाला, ठीक है। ये वो वाला काम हो रहा है, ठीक है। ए की पावर एक्स, तो उसका आंसर होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। तो इस तरह 3 की पावर एक्स का लॉग 3 आगे आंसर आ जाएगा ए वाला। वाई बराबर एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन 4x इंटू अंडर रूट वाई माइनस टू, ये वाला। तो ये नीचे हल किया हुआ है। एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इट्स डेरिवेटिव इज ऑप्शन ए 0। टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। आगे हमारे पास है ई की इंटीग्रेशन है ई की पावर एक्स 1/x प्लस लॉग एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस सी, क्योंकि ये आगे डेरिवेटिव इसका खड़ा हुआ है, ठीक है। वन इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x dx, तो ये हो जाएगा -2 इंटू कॉस एक्स प्लस सी। तो ये नीचे हल की हुई है। द सूटेबल सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये वाला बी एक्स बराबर है ए सीकेंट थीटा। टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट, तो 1 पॉइंट। आगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, तो एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए इक्वल टू पी। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 व -2 फ्रॉम वाई एक्सिस इज बी, यानी कि 1। ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 इज डी, यानी कि इनइक्वालिटी कहते हैं। द पॉइंट -1 व 2 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, तो ऑप्शन सी एक्स प्लस वाई ग्रेटर लेस देन 4। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आर, तो एक्स बराबर ए कॉस थीटा बराबर इंटू वाई बराबर ए साइन थीटा। फॉर हाइपरबोला बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये होता है हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे फोकस ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर है -16y इज, तो 0 व -4। तो वेक्टर आगे आ गया आई क्रॉस के इंटू क्रॉस जे, तो वो किसके बराबर होता है हमारे पास, सी 0 के। इफ अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए वेक्टर देन 0 लेस देन और इक्वल टू ए और लेस देन और इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे हमारा था एमसीक्यूज वाला पोर्शन खत्म हो रहा, 20 के 20 एमसीक्यूज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 4 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 1 में से और 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 2 में से। 12 में से आप लोगों ने 8 करने होंगे, ठीक है। तो 8 की बजाय आप लोग 9 या 10 1 2 एक्स्ट्रा, ताकि कोई गलत भी हो जाए तो इजाफी वालों में से नंबर मिल जाए। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, फाइंड एफ ऑफ जी इंटू एक्स। तो ये जो एफ ऑफ एक्स वगैरह वाले जो क्वेश्चन है ये हर साल एक आधा जरूर चैप्टर नंबर 1 में से आना होता है, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। एफ ऑफ जी इंटू एक्स, तो पहले हम लोग करेंगे एफ को बाहर निकाल दिया और जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो इनको एफ इज इक्वल टू, तो बराबर आ गया एफ इंटू 1/x स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो फिर इसी तरह उसको अप्लाई करके 1/x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, और अंडर रूट में फिर उसको इसको इधर मल्टीप्लाई करके 1 + x स्क्वायर और 1 + x स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। आगे लिमिट वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। तो ऊपर और नीचे ए एक्स, इधर ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, इधर बी एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड।
तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो असल में यहाँ पे वो फिर ए एक्स और बी एक्स जो है ये एक्स एक्स काट भी सकते हैं, ठीक है, और ए और बी फिर बाहर चला गया, और बाकी फिर लिमिट हमने अप्लाई की, तो लिमिट अप्लाई की तो ये 0/0, तो ये फिर 0 सारे का आंसर आ जाएगा। तो पीछे फिर यानी कि 0, तो ये जब अप्लाई हुई तो साइन ए एक्स, साइन 0 वगैरह और साइन 0 सारे 1 हो गए, तो ठीक है, साइन थीटा बाय थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है इस तरह, ठीक है, लिमिट जब अप्लाई हुई, तो ए और बी हमारा सिर्फ आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता है, मैं बहरहाल सरसरी निगाह से पढ़ ही जाता हूँ, फिर भी थोड़े बहुत इसके अंदर कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, तो 2x + 5 फॉर x ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कह लें, तो ये x की जगह 2 रखना है, 2 2 ज़ार 4 और 5 + 5 9 आ गया हमारे पास, और फिर दूसरी साइड राइट हैंड साइड 4x वाली, तो 4x की जगह 8 + 1 तो 9 आ गया हमारे पास, तो ये f(2) अब हम लोगों ने रख लेना है, तो जौन सी मर्जी में रख लें, ठीक है, तो f(2) यानी कि रखेंगे तो दोनों तरफ 9 ही आंसर आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसके f(2) = 9 के बराबर आ रही है, तो x क्या है, कंटीन्यूअस इक्वेशन है, फंक्शन कंटीन्यूअस है। डिटरमाइन वेदर f(x) 3x ओवर x² + 1 इज एन इवन और ऑड फंक्शन, तो इवन और ऑड फंक्शन यहाँ एक जो डोमेन रेंज होती है दोनों में से एक सवाल जरूर आता है, सब्सटीट्यूट करना है, -x इंटू फंक्शन f(-x) रखना है, तो 3 के आगे फिर -x और -x इस तरह, तो -x तो फिर वो स्क्वायर में जाके x² ही हो जाएगा, x² + 1, और ये वाली माइनस हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, अगर तो ये वाली चीज देखी जाए तो ये हमारे पास f(x) बन रहा है, तो माइनस f के बाहर निकाल देंगे, तो f(-x) = -f(x), तो वो जब माइनस बाहर आ जाए तो फंक्शन ऑड है। आगे हमारे पास अब डिफरेंशिएशन वाले आ जाते हैं, x⁴ 4 + 2x³ + x² विद रिस्पेक्ट टू x, तो वही सारों की अलग-अलग डिफरेंशिएशन कर लें, तो x⁴ क्या होगी, 4x³ और इस तरह इसकी आ जाएगी 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ जाएगी, और फिर आगे 2x आ जाएगी, तो ये हमारे पास डेरिवेशन 2x - 3 और बटा 2x + 3, तो वो u.v वाला भी एक बार आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, वही यानी कि एक दफा पहले रख लेना और दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा माइनस लगा के दूसरे का पहला, दूसरा रख के फिर पहले का डेरिवेटिव, तो पहला यहाँ पे ये वाला और दूसरा यहाँ पे ये वाला, तो वही रख लें 2x यानी कि 2x + 1 एक दफा रख लिया और फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया, अगली दफा 2x - 3 रख लिया और इसका डेरिवेटिव रख लिया, और नीचे 2x + 1 जो दूसरी रकम है उसको v को वो तो हम लोगों ने स्क्वायर करनी है, तो ऊपर हमने डेरिवेटिव का जब इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसको इधर अंदर, तो 4x + 2 - 4x + 6, तो ये -4 और +4 कट गया, तो +2 + 6 8 आ गया, 8/2x + 1 होल स्क्वायर, तो बस इतना ही इसने सॉल्व होना है। आगे dy/dx व्हेन x = y sin y, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड इम्प्लिसिटी विद रिस्पेक्ट टू y, तो यानी कि ये इतनी थ्योरी नहीं लिखने की जरूरत होती, आप लोग सीधा ही किया करें, तो dy/dx/dy कर लें क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x की जगह हम लोगों ने क्या रखना है, y sin y, तो y sin y ऊपर रख देंगे dy x को काट के यानी कि x की जगह, तो फिर इनकी अलग-अलग अब हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा के कर देंगे अलग-अलग इनकी, ठीक है, पहले साइन वाई रख लें और फिर वाई की डेरिवेशन कर लें, और फिर वाई को वैसे ही रख के साइन वाई का डेरिवेटिव ले लें, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा साइन वाई, वाई का डेरिवेटिव dy वाई वो कट जाएगा, इस तरह करके तो 1 आ जाता है, और इसी तरह आगे जो हमारे पास है साइन वाई का डेरिवेटिव, तो साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई आ जाएगा, तो ये साइन वाई और प्लस वाई इंटू कॉस वाई, तो अब ये तो हमारे पास आया है dx/dy का आंसर, हम लोगों ने फाइंड करना था dy/dx, तो इसी चीज को उल्टा दें, यानी कि नीचे हमेशा कोई चीज ना भी हो तो उसका 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और बाकी सारी रकम नीचे चली जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 8, dy/dx इफ x = θ + 1/θ एंड y = θ + 1, तो आप लोगों ने पहले इसमें dx/dθ निकालना है, फिर dy/dθ निकालना है, फिर dy/dx यानी कि ऊपर y की dy/dθ रख लेना और नीचे dx/dθ रख लेना, तो dx/dθ का आंसर ये आएगा और dy/dθ का आंसर ये आएगा। तो ऊपर dy का आंसर यानी कि dy/dθ 1 और नीचे θ² - 1, और ये θ² जो है ये फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये θ² बन जाएगा, तो ये ऐसे हमारे पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा वैसे ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है। इफ y = e⁻² (2x sin 2x) फाइंड dy/dx, तो अगर तो हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, पहले एक को रख लें फिर दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे का रख के पहले का डेरिवेटिव, तो इसी तरह पहले हमने e⁻² को रख लिया और फिर sin 2x का डेरिवेटिव, और फिर sin 2x रख लिया और e⁻² को रख लिया,
तो उसके बाद अगर तो हम लोग देखें कि डिफरेंशिएट ईच पार्ट यूजिंग द चेन रूल, तो वही यानी कि हम लोगों ने जब ये डेरिवेटिव निकाल लिया तो उसका आंसर क्या आया, ई की पावर माइनस टू एक्स टू कॉस टू एक्स प्लस साइन टू एक्स इंटू माइनस टू ई की पावर माइनस टू एक्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो है टू टू ई की पावर माइनस टू एक्स, यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है किस्म का, इन दोनों यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है और यहाँ पे ये चीज कॉमन आ रही है, ये कॉमन निकालनी, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या आ गया, कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स। आगे डिफरेंशिएट कॉस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो रीराइट यूजिंग फैक्टोरियल एक्सपोनेंट फॉर क्लैरिटी। तो कॉस की पावर एक्स की जगह हम लोगों ने अंडर रूट की जगह 1/2 और साइन के लिए भी वही कर दिया। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है कि पहले एक का डेरिवेटिव, फिर या डायरेक्ट पहले इसका निकाल लेते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं इसका, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, पहले इसका आ गया कॉस का साइन एक्स, और फिर ये एक्स का, फिर साइन, फिर नीचे ये दूसरी टर्म का निकाल लिया, ठीक है। तो ये आंसर आया, तो फिर ये सीधा सीधा डी वाई बाई डी एक्स आंसर आ गया हमारे पास। फाइंड वाई टू इफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो मतलब ये है इसका कि आप लोगों ने पहले एक डेरिवेटिव निकालना है, फिर दूसरा डेरिवेटिव निकालना है। यानी कि एक दफा डेरिवेटिव लेंगे ना ये वाला सारा, तो ये वाला आ गया हमारे पास y1 डी वाई बाई डी एक्स, पहली दफा जो लिया उसको y1 कह दिया। अब इसी को दूसरी दफा डेरिवेटिव लेना है, वही वाला पावर क्वोशंट रूल लगा के पहले एक को रख के फिर दूसरे का डेरिवेटिव माइनस लगा के पहला रख दूसरा रख के फिर पहले का डेरिवेटिव, और नीचे y जो नीचे वाली रकम है उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास y1 इसी तरह बन गई और y2 भी बन गई। तो इस तरह हमारे पास ये क्या हुआ, डेरिवेटिव आ गया। तो ये असल में हमने सिंप्लीफाई किया इसको सारी को अंदर, फिर मल्टीप्लाई कर के तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये आंसर आया। इसको और हमने 2x अंदर से निकाला है, कॉमन निकाला है, उसके बाद y क्यूब माइनस एक्स क्यूब आया। तो x तो हमें चाहिए था x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हम लोगों ने क्या करना है, अगर तो हम लोग ऐसा करें कि y क्यूब माइनस एक्स क्यूब करें, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करें माइनस से, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगी और यहाँ पे माइनस आ जाएगी। तो हम लोगों ने वही किया, यानी कि अपने से बना लिया माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर आ जाता है, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब के। तो वो हमने यहाँ पे ये फिर इस जगह इस रकम की जगह माइनस ए क्यूब रख लिया, बाकी सारी चीज वैसे की वैसे। मैक्लारन सीरीज के जरिए करना है तो ये बड़ा लंबा सा सवाल होता है, बहरहाल थोड़ा सा देख लें। ये बहरहाल आंसर हुआ है, सॉल्व हुआ है, ये आप लोग खुद ही देख लें। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3-4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3-4 की कुछ स्कीम ये लिखी गई है। जब क्वेश्चन नंबर 3 में 12 में से 8 करने होंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में 13 में से 9 करने होंगे हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 में से 7 और इस चैप्टर नंबर 4 में से 5 और इसी तरह चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 में 5 में से 2 और छठे में से 6 और 7वें में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये इस तरह आप लोगों ने देख लेना है, एक एक दो दो एक्स्ट्रा ही करके आने हैं, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो हमें पता है कि एक फार्मूला होता है हाफ एंगल आइडेंटिटी वाला, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 वाला। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह वही हम लोग लिख लेंगे। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी, यानी कि ये 2 बाहर निकाल लिया, 1/2 कॉमन आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x की अगर तो हम लोग इंटीग्रेशन करें, एक्स 1 की इंटीग्रेशन होती है x, और इसी तरह कॉस 2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2x/2 प्लस सी लाजमी साथ लिखना, ठीक है। तो ये 1/2x अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, 1/2x 1/4 साइन 2x प्लस सी, ये आंसर आ गया। dx बाई एक्स इंटू लॉग 2x स्क्वायर। तो हमारे पास फर्ज करें u जो है हमारे पास आ गया log 2x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर लेना फिर हमने du के जरिए। तो 1/2x यानी कि log 2x की डेरिवेटिव 1/2x हो गई, ठीक है। तो डॉट 2x साथ आ जाएगा और इक्वल किसके आ जाएगा, फिर ये 2 से कट गया तो 1/x dx सारी की सारी। तो 1 ओवर u का स्क्वायर u की पावर -2 और u की पावर फिर उसकी इंटीग्रेशन करें -1 प्लस सी आ जाएगा, और फिर माइनस u जो हमारे पास था वो पावर थी नीचे चली गई। u किसके इक्वल था, log 2x के -1 ओवर log 2x प्लस सी। आगे इवेल्युएट करना है 2/1, यानी कि इसकी लिमिट्स दी गई हैं। तो log x, तो log x का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 ओवर 1/x होती है। तो log x की सॉरी x log x होती है। तो आगे हम लोगों ने फिर x log x आ गई इसकी इंटीग्रेशन, x log x माइनस एक्स, और फिर लिमिट अप्लाई करके तो ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम लोगों ने 1 प्लस कॉस एक्स tan y dy बाय
dx। तो इसको अलग-अलग अगर तो डेरिवेटिव इसके इंटीग्रेशन कर ली जाए तो cos x टेंजेंट y dy बाय dx, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। और टेंजेंट y का जो है टेंजेंट y dy का आंसर क्या आता है हमारे पास -1 ओवर cos x। तो टेंजेंट y dy इज इक्वल टू माइनस सीकेंट x dx और log सीकेंट y फिर किसके बराबर आ जाता है माइनस log सीकेंट x प्लस टेंजेंट x प्लस c। तो आगे एक्स क्यूब log x dx, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेनी है हम लोगों ने। पहले एक्स क्यूब को रख के फिर log x का डेरिवेटिव, ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। फिर माइनस लगानी होती है अंदर, पहले दोनों रकमों को लिख के फिर माइनस, फिर u फिर v u, इस तरह करके वो वाला फार्मूला लगा लेना है। आगे फाइंड द एरिया ऑफ अबव x एक्सिस बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x बराबर है 2। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स अंडर रूट एरिया क्या आ गया 2 इंटू -1 3 माइनस एक्स, तो ऊपर पावर 2, फिर ये पावर एक ऐड हो जाएगी प्लस होकर फिर क्या आ जाएगा पूरी इंटीग्रेशन करके 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। इवेल्युएट करना है 3 व -1, इसकी लिमिट्स दी गई हैं। उसी तरह फिर एक्स क्यूब को 4 और नीचे जाके 4 हो जाएगा और इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ऊपर पावर 3 हो जाएगी नीचे 3 हो जाएगी, फिर 3 व -1 लिमिट्स अप्लाई कर देनी है, तो फिर ये सीधा 48 आंसर आ रहा है हमारे पास। खुद ही देखते जाएं साथ साथ। अब मैं थोड़ा थोड़ा रीड कर रहा हूँ। फाइंड द पॉइंट्स 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम a इंटू -5/8 टू b 5/8। तो वो K1 रेशो K1 K2 वाला फार्मूला लगा के x इज इक्वल टू K1 x2 प्लस K2 x1, नीचे K1 प्लस K2, तो ये 1 आ गया। इस तरह y की दफा x को रिप्लेस कर देना y के साथ y2 और y1 और नीचे K1 K2, तो 5 आंसर आ गया। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स 1 व 5 आ गया। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 और -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप -3 व 2। तो स्लोप हमें दे दी गई है, तो इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास आ गई, तो y1 -y1 इंटू m इंटू एक्स माइनस x1, तो वो सारी चीज़ों को पुट करने के बाद हम लोगों के पास क्या 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3y -10 हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। ये देख लें सारा। फाइंड लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर माइनस 2xy सीकेंट अल्फा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय y स्क्वायर रेशो x इंटू y होल स्क्वायर माइनस 2 सीकेंट अल्फा इंटू x ओवर y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेट m इज इक्वल टू x ऑफ y। तो ये सीधा सीधा फिर हमारे पास सीकेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू y आंसर आ रहा है। फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 व 6 एंड 4 व 8। तो स्लोप हमारे पास आ गई है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये 2 व 0 इसका आंसर आ रहा है, जो कि इन्फिनिटी होता है क्योंकि 0 नीचे में आ गया। इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इंटू m। तो थीटा हमारे पास क्या है, m क्या आ रहा है हमारे पास स्लोप इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री पे होती है, तो π/2 लिख सकते हैं या रेडियंस में। चेक वेदर लाइन 4x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस y इज इक्वल टू x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। तो वही आप लोगों ने पहले ये इसका निकालना होता है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट इसका फिर 0 आ रहा है, तो सिंस डिटर्मिनेंट और 0 तो कॉन्करेंट लाइंस कॉन्करेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर तो चलें, तो हमने क्या करना है, ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ ए सेट ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 5x माइनस 4y लेस देन और इक्वल टू 0 इक्वल टू 20 इन एक्स वाई प्लेन। तो पहले वो y को 0 रखें, तो फिर x बराबर है 4 आ गया, 4 व 0 पॉइंट्स आ गए और फिर x को 0 रख के पॉइंट्स आ गए 0 व -5। ड्रा सॉलिड लाइन, फिर ये प्रोसीजर साथ लिखें ना लिखें वो तो आप लोगों की मर्जी होती है, 2 नंबर का सवाल है। तो ये 4 व 0 आ गया और ये इस तरह आ गया हमारे पास -5 व 0, तो ये सारा शेडेड रीजन आ गया। डिफाइन ऑप्टिमल सॉल्यूशन द फेसिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइजेस और मिनिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अंडर गिवन कंस्ट्रेंट्स इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इट ऑलवेज अकर्स at one of the corner points of the feasible region. Find the center of the radius of the circle 5x square plus 5y square plus 14x plus 12y minus 10 is equal to 0. तो सेंटर भी फाइंड करना और रेडियस भी फाइंड करना, तो ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 14 ओवर 5x प्लस 12 ओवर 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो ये g हमारे पास ये f ये c ये
तो ये सेंटर का फार्मूला माइनस जी बाय माइनस एफ होता है। तो ये आ गया -7/5 -6/5 आ गया हमारे पास, और रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट आता है। तो ये हमारे पास 3 इंटू अंडर रूट 15/5। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज एफ इंटू -3/4 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 3x - 4y + 5। तो इसको हम लोगों ने सीधा x + 3 इंटू होल स्क्वायर प्लस y इंटू -4 होल स्क्वायर, तो ये ऊपर नीचे रख के स्केयरिंग बोथ साइड कर लेना। तो लंबी सारी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 0, यानी कि ये इक्वल 0 के आ जाएगा। ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास। फाइंड फोकस एंड वर्टिसेस ऑफ ए इलिप्स x² / 9 + y² / 4 इज इक्वल टू 1। तो मेजर एक्सिस इज अलोंग द x एक्सिस सिंस 9 ग्रेटर देन 4। तो a² इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 3 आ गया, b² इज इक्वल टू 4, तो b 2 आ गया। c² इज इक्वल टू a² - b², 9 - 4 इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू अंडर रूट 5। वर्टिसेस प्लस माइनस a इज 0 इज इक्वल टू +-3 इंटू 0। फोसाई आ गया हमारे पास +-c इज इंटू 0, तो c हमारे पास क्या है अंडर रूट 5 ± अंडर रूट 5 का 0। फाइंड द वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला x² इज इक्वल टू 5y। तो कंपेयर करना है x² इज इक्वल टू 4ay, तो 4a इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 5/4। तो वर्टेक्स 0/0 होता है। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन उसकी होती है y इज इक्वल टू -a, तो y इज इक्वल टू -5/4। आगे फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कॉनिक y² इज इक्वल टू 4ax एट at² और 280। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है इसको, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2a/y, और स्लोप एट at² 280, तो 2a/280। तो ये तो दोनों कट गए, तो 1/t आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x1 x - x1 आ गया। तो सारी चीजें पुट करने के बाद हमारे पास x - ty + 8ty + at² आ गई। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर 0/0, फोकस 6/0 एंड वर्टेक्स 4/0। सेंटर आ गया 0/0, फोकस आ गया ऑन x एक्सिस मीन ट्रांसवर्स एक्सिस इन द x एक्सिस। फोकस c/0 होता है, तो c हमारे पास 6 है, 6/0 c 6 आ गया। वर्टेक्स a/0 होता है, तो a हमारे पास 4 आ गया। तो आगे फॉर हाइपरबोला b² इज इक्वल टू c² - a², 36 - 16 20 आ गया। तो x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। तो x² ओवर 16 माइनस y² ओवर 20 तो इज इक्वल टू 1। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू i - j - k मैग्नीट्यूड v की हमने फाइंड करनी है। तो मॉड निकालने के लिए फिर अंडर रूट लेके, तो 3 आंसर आ गया, 3 अंडर रूट। तो इसको cos बीटा इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला होता है इसका फार्मूला, और cos गैमा -1/3 अंडर रूट वो भी सेम ही आ जाएगा। cos अल्फा भी हमने 1/3 अंडर रूट निकाल लिया। आगे फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर u इज इक्वल टू 3i + j - k एंड v इज इक्वल टू 2i - j + k। तो डॉट प्रोडक्ट u डॉट v निकालना है, तो 3/2 + 1/-1, और इसी तरह -1/1 6 - 1, तो 4 आंसर आ गया हमारे पास। 4 आंसर आने के बाद इसका अंडर रूट 11 आंसर आ गया u का, और v का हमारे पास आंसर आ गया अंडर रूट 6। cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v, तो u अंडर रूट मॉड u मॉड v आ गया। तो इसी तरह 4 अंडर रूट 11 अंडर रूट 6 4 अंडर रूट 66। फोर्स F इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन है, और P की ये वाली है, और Q की ये वाली है। तो मोमेंट पहले हमने पोजीशन वेक्टर R फाइंड करना है, तो P माइनस Q, तो I - 3j + 2k आ गया हमारे पास, और मोमेंट R क्रॉस F आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट खोल के IJ के, तो I + 11j + 17k हमारे पास आंसर आ गया। आगे हमारे पास आ जाता है कंप्यूट क्रॉस प्रोडक्ट B क्रॉस A इफ A इज इक्वल टू 3i - 2j + k एंड b इज इक्वल टू i + j। तो a क्रॉस b वही i j के रख के डिटर्मिनेंट ओपन कर लेना। डिटर्मिनेंट ओपन करने के बाद b क्रॉस a हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू -a इंटू a क्रॉस b। तो b क्रॉस a का हमारे पास जो जवाब है उसको रख लेना है, और बार माइनस रख लेनी है। तो i फिर माइनस मल्टीप्लाई करके i - j - 5k आ जाएगा। आगे प्रूव दैट वेक्टर्स i - 2j + 3k -2i + 3j - 4k and I - 3j + 5k are coplanar। तो 3 vectors are coplanar if their scalar triple product is 0। तो u डॉट v क्रॉस w आ गया हमारे पास। डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, सीधा सीधा आ रहा है 0 के बराबर। तो सिंस द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 4 भी हो गया। अब चलते हैं हम जरा लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन 5 6 7 8 9 में से आप लोगों को 5 में से आप लोगों ने 3 करने होंगे, लेकिन कोशिश करें एक आध एक्स्ट्रा करके आए, मतलब 4 करके आए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने खुद करनी है। ये कुछ स्कीम लिखी हुई है लॉन्ग क्वेश्चंस की, आप लोगों को पता है, ये आप पढ़ लें खुद ही।
आपको समझ आ जाएगी आप, क्योंकि 12 में अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 में से आना है ए पार्ट, तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में से आना है इवैल्यूएट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो हम लोगों ने हाफ एंगल आइडेंटिटीज के ज़रिए इसको कर लेना है। 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर रखना है। 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर इंटू थीटा बाय 2। तो और साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा फिर हमारे पास? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। सिंपलीफाई कर लेना है इसको। जब रख लिया अंदर हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये कट जाएंगे, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये भी एक से कट गया, तो ऊपर बच गया साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये बन जाता है टेंजेंट थीटा बाय 2। तो इवैल्यूएट कर देना है। तो थीटा को रखना है 0, तो 0 बाय 2 का आंसर होता है 0। तो टेंजेंट 0 हमारे पास आंसर आता है 0। फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। तो चैप्टर नंबर 2 में से आना। तो डिफाइन वेरिएबल एंड एक्स फंक्शन। तो लेट टू इंटीजर्स बी x and 30 minus x. Product function f of x is equal to x into 30 minus x is equal to 30x minus x square. Differentiate with respect to x. तो f dash x is equal to 30 minus 2x आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। और सेट f of x is equal to 0 for critical point 30 minus 2x is equal to 0। तो x हमारे पास आ गया 15। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आ गया वेरिफिकेशन के लिए? -2 आ जाएगा। तो सिंस f यानी कि डबल प्रोडक्ट इसका डिफरेंशिएशन लेस देन 0 द फंक्शन इज एट मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 15। तो कंप्यूट सेकंड इंटीजर 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15। तो जो दोनों तरफ 15 द टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 15। तो 15 एंड 15, तो ये ठीक है। आगे छठे का ए पार्ट एक्सरसाइज 3.1 से 3.4 में से आएगा। तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स, ये जो एस्टेरिक लगा हुआ है ये इसका मल्टीप्लाई, यानी कि ये सीधी सीधी इस तरह इक्वेशन लिखी आएगी लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन। तो वही u इंटू डी वी वाला फार्मूला, यू वी माइनस इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। तो u की हम लोग कर लेंगे आईलेट रूल, ये शायद किसी ने पढ़ा हो किसी ने ना पढ़ा हो, लेकिन सीधा सीधा u की फिर log x हो जाएगी। ठीक है, डी यू इसका निकालना, यानी कि u की इंटीग्रेशन निकालनी है, तो ये आ गया। v की डी वी की ये वाली आ गई। ठीक है, इसको पुट कर दें। पुट करने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है x की पावर 4/4 log x माइनस 1/4 x की पावर 4। ये एस्टेरिक बेशक ना भी लगाएं, मल्टीप्लाई होता है, ना भी लिखें तो डॉट ही होता है अंदर, प्लस सी लाजमी साथ लिखना, नहीं तो एक नंबर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा आप लोगों का। 3.6 से 3.8 तक दूसरा क्वेश्चन आना है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस cos x टेंजेंट y dy by dx cos x टेंजेंट y dy minus 1 is dx टेंजेंट y into dy is equal to -1 over cos x dx टेंजेंट y into dy minus secant x। इंटीग्रेशन कर देनी है बहुत साइड पर। तो ये आंसर इसका आ गया टेंजेंट y का और secant y का ये आ गया। तो सिंपलीफाई कर लें तो हमारे पास आ गया log secant y प्लस log secant x प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू log c डैश। तो ये हमारे पास सीधा सीधा इसकी आ गई इंटीग्रेशन। आगे ये ग्राफ वाले में से आएगा चैप्टर नंबर 5 में से 7 का ए पार्ट ग्राफ द फिजिकल रीजन एंड फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स 2x प्लस 3y greater than or equal to less than or equal to 18 और 2x plus y less than or equal to 10x plus 4y less than or equal to 12x व y greater than or equal to 0। तो इंटरसेप्ट इसके आगे L1 हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, L2 ये वाले आ गए, L3 ये वाले आ गए। इंटरसेक्टिंग L1 L2 2x plus 3y is equal to 18 and 2x plus y is equal to 10। तो 2y is equal to 8, आंसर आ गया y का 4, x का आ गया 3, तो पॉइंट्स आ गए 3 व 4। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास फिजिबल रीजन के आगे 0 व 0 5 व 0 3 व 4 एंड 0 व 3। और ये हमने फिर इसका ग्राफ बना लेना है शेड करके। आगे आ गया हमारे पास 6.1 से 6.4 तक 7 का बी पार्ट प्रॉब्लम है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -5 व 4 टू द सर्कल 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15y माइनस 131 इज इक्वल टू 0। तो ये आगे स्टैंडर्डाइज फॉर्म डिवाइड करना है 5 के साथ। ठीक है, ये आ जाता होता है इस तरह का सवाल। अप्लाई टेंजेंट लेंथ फार्मूला, तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद -5 और 4 पॉइंट्स आ गए। तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग करने के बाद 36.8 हमारे पास आंसर आया। तो 36.8 को हम लोग अप्रॉक्स लिख सकते हैं अंडर रूट की जगह 6.8
6.06 यूनिट्स साथ लाजमी लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट्स में दी हुई थी। इधर भी यूनिट्स लिखना था, उसने लिखा नहीं है। और ये फिर 7 शक्ल। आगे 8वें का पार्ट ए, चैप्टर 4, फाइंड द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर माइनस 2xy secant अल्फा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो कंपेयर करना होमोजेनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हियर अल्फा इज इक्वल टू 1, 2h इज इक्वल टू माइनस 2 secant अल्फा, h इज इक्वल टू माइनस secant अल्फा, b इज इक्वल टू 1। एंगल कैलकुलेशन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी अंडर रूट प्लस ओवर ए बी। तो ये सारा कुछ करने के बाद टेंजेंट अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा आ गया। डिटरमाइन इंडिविजुअल लाइन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो 0 के इक्वल आ गया। तो हमने सॉल्व क्वाड्रेटिक फॉर्म फॉर एम वेयर वाई इज इक्वल टू एम एक्स इंटू एम इज इक्वल टू सेकंड अल्फा प्लस माइनस टेंजेंट अल्फा। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, अल्फा इसके एंगल आ रहा है और ये 7 शक्ल। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद सेंटर 0 फोकस 6 और वर्टेक्स 4 तो ये सारा पहले भी एक शॉर्ट में भी आया हुआ है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट पैरामीटर्स सिंस, तो ये a इज इक्वल टू 0 है, c हमारे पास 6 है, तो ए बी सी हाइपरबोला से इक्वेशन से ये वैल्यू निकालने के लिए हमने 20 आ गई इसकी। तो कंस्ट्रक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूट a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर ओवर 16 माइनस y स्क्वायर ओवर 20 is equal to 1. Find the volume of the parallelepiped determined by the vector u is equal to I plus 2j minus k, v is equal to I minus 2j plus 3k, w is equal to I minus 7j minus 4k। तो अगर तो 0 के इक्वल आ जाएगा तो ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये फार्मूला होता है। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद 48 आ गया, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज 48 क्यूबिक यूनिट्स लिख देना है 7, ये 7 शक्ल। आगे 9 का बी पार्ट लास्ट, तो ये तो इजी होता है चैप्टर नंबर 7 में से। द फोर्स एफ इज इक्वल टू 7i प्लस 4j माइनस 3k इज अप्लाइड एट p इंटू 1 माइनस 2 3, फाइंड इट्स मोमेंट अबाउट 2 q इंटू 2 1 1। स्ट्रेटेजिक स्टेप 1, फाइंड पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू p माइनस क्यू। तो ये आ गया हमारे पास r की वैल्यू, ये आ गई माइनस i माइनस 3j प्लस 2k। स्टेप 2, क्रॉस प्रोडक्ट फॉर मोमेंट m इज इक्वल टू r क्रॉस f होता है। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद I1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हमारे पास मोमेंट आर फोर्स आ गई हमारे पास I प्लस 11j प्लस 17k। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई मसले पेश आ रहे हैं या कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ताकि आप लोगों का आंसर दिया जा सके या नई वीडियो कोई बनाई जा सके।